आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये कुछ सेंटेंसेज हैं, इसमें झगड़ने की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है, इसमें हंसने की क्या बात है, इसमें गिड़गिड़ाने की क्या बात है? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मालूम है, आप बोलेंगे मैम समझ में नहीं आ रहा आपको बोलना क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही सेंटेंस लेकर आई हूँ। ये सेंटेंस हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं तुरंत आंख बंद करके। तो आपको क्या करना होगा, वीडियो को तो पूरा देखना है, क्योंकि ना केवल ये सेंटेंसेस की आपकी प्रैक्टिस होगी बल्कि ऐसे कुछ अलग स्ट्रक्चर्स भी आपके सामने आएंगे और एक सेंटेंस से आप मोर देन सेंटेंसेस तुरंत कैसे फॉर्म करेंगे ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आपके सामने आएगी एक्सरसाइज। इट मींस व्हाट, आप अपने आप को चेक भी कर लेंगे। एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस क्या होता है? आप बोलेंगे मैम हर टाइम पर आप यही बोलते हैं। तो देखिए, हम तो आपको पहले पढ़ा देते हैं, लेकिन आपको उसके बाद में आप चेक अपने आप को कर सकते हैं इन एक्सरसाइज के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स को भी ऐसा बोल देते हैं, इसमें झगड़ने की क्या बात है रे, इतना बड़बड़ कर रहे हो, तो इंग्लिश में कैसे बोलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स। ये हमारा यू कैन स्पीक स्ट्रक्चर फॉर फ्लुएंट इंग्लिश का 39 नंबर का स्ट्रक्चर है, और इससे पहले 38 स्ट्रक्चर्स आप देख चुके होंगे। आपने बोला मैम नहीं देखें, तो यदि आप देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप मोर देन 100 स्ट्रक्चर्स आप वहां पर देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सभी स्ट्रक्चर्स आप पीडीएफ वर्जन में भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंसेस आप देख सकते हैं, यदि आपको लगता है तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी लीजिए। इसमें झगड़ने की क्या बात है, हंसने की क्या बात है, खुश होने की क्या बात है, रोने की क्या बात है। तो इनको हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है? तो कुछ नहीं करना, तुरंत बोलेंगे व्हाट्स देयर टू क्वारल अबाउट, व्हाट्स देयर टू क्वारल अबाउट। इसमें रोने की क्या बात है? व्हाट्स देयर टू क्राई अबाउट। इसमें झगड़ने की क्या बात है? व्हाट्स देयर टू क्वारल अबाउट। इसमें हंसने की क्या बात है? व्हाट्स देयर टू लाफ अबाउट। आप तुरंत बोल सकते हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ तो ठीक है व्हाट्स देयर आपको सभी जगह मिलेगा, इसमें और चीज क्या कॉमन है? कुछ चीजें आपको कॉमन दिख रही है तो तुरंत आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं आगे आपसे पूछने वाली हूँ कि आपने क्या क्या नोटिस किया है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपके सामने बनकर आएगा। आप बोलेंगे मैम प्रैक्टिस नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट्स देयर के बाद में तुरंत टू लगा के वर्ब लगाना है, नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट टेक टेंशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके दो पार्ट्स किए हैं। तो देखिए, इसमें झगड़ने की क्या बात है, सेंटेंस को समझिए, तुरंत मत बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें झगड़ने की क्या बात है? व्हाट्स देयर टू क्वारल अबाउट। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? नहीं समझ में आ रहा मैम, आपने एक ही बोला है। चलिए दूसरे सेंटेंस पर आते हैं। इसमें हंसने की क्या बात है? इसमें हंसने की क्या बात है? व्हाट्स देयर टू लाफ अबाउट। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर मैंने क्या किया है? खुश होने के लिए मैंने हैप्पी का यूज किया, रोने के लिए क्राई का यूज किया। यदि हम ऐसा बोलते हैं इसमें फुसफुसाने की क्या बात है? व्हाट्स देयर टू विस्पर अबाउट। अब आप मुझे बताइए कैसे बनाया मैंने? बोलेंगे नहीं समझ में आ रहा मैम। चलिए तो देखिए, कुछ भी नहीं करना है आपको। व्हाट्स देयर टू ये आपको बस थोड़ा सा लर्न कर लेना है। लर्न भी नहीं कह दिया, प्रैक्टिस करते रहेंगे हमारे साथ में, तो ये आपके लिए इजी हो सकता है। तो देखिए व्हाट्स देयर टू, उसके बाद में आपको वर्ब लेना है। कोई भी वर्ब है आपको यहाँ पर ले लेना है, लेकिन ये याद रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, उसका सेकंड थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज नहीं करना है। तो देखिए, इसमें झगड़ने की मैं अंडरलाइन करती हूँ, हंसने की, खुश होने की, रोने की। तो इनका मतलब जो होता है केवल हमें टू के बाद में वो रख देना है। टू है इसलिए ऑब्वियसली इसका फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। व्हाट्स देयर टू क्वारल अबाउट यहाँ पर कॉमन रहने वाला है। सभी सेंटेंसेस में अबाउट आपको मिलेगा और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देना है, क्योंकि ये कैसा, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। तो अब देखिए, इसमें हंसने की क्या बात है? आप बनाइए व्हाट्स देयर टू लाफ अबाउट। उसका दो पार्ट कीजिए। इसमें हंसने की क्या बात है? व्हाट्स देयर टू लाफ अबाउट। इसमें देखने की क्या बात है? ये तो समझने वाली चीज है ना। तो व्हाट्स देयर टू लुक अबाउट। इसमें जाने की क्या बात है? कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें गुस्सा आ जाता है, हम चले जाते हैं। व्हाट्स देयर टू, अब आप मुझे जाने को क्या बोलते हैं? गो अबाउट। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। यदि प्रैक्टिस हो गई है तो आप आगे आ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ अलग स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है, आप देख सकते हैं। इट मीन्स व्हाट इज देयर टू। अब यहाँ पे व्हाट्स को, इसको हमने शॉर्ट एंड फॉर्म किया, इसको हमने एपोस्ट्रोफी से यूज किया। यदि आप जल्दी बोलना चाहते तो व्हाट्स देयर टू, स्लोली बोलना चाहते तो व्हाट इज देयर टू। दोनों ही तरीके से आप यहाँ पर बोल सकते हैं। इसमें क्या बात है? स्पीक अबाउट, बोलने की क्या बात है? समझने वाली बात है। व्हाट्स देयर टू विस्पर अबाउट, फुसफुसाने की क्या बात है? इसमें जोर से बोलो ना, फुसफुसाने की क्या बात है? हम बोलते हैं। व्हाट्स देयर टू क्रिटिसाइज अबाउट, आलोचना करने की क्या बात है? तो यहाँ पर हमने तुरंत कैसे बनाया, क्योंकि ये हमारे पास में ऐसा स्ट्रक्चर था। फ्रेंड्स लास्ट में आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है। आगे बढ़ते, आगे का स्ट्रक्चर और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पंथ दो काज यहाँ पर आपके होने
वाले हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, यदि आप हमसे ऑनलाइन क्लास के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ देखकर, जो हमारे ऐप में बहुत कम कीमत में, वो देखकर ही आप हमसे एनरोल, ताकि आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके। अब देखिए, पहले था व्हाट्स देयर टू, अब क्या मिल रहा है आपको, व्हाट वाज देयर टू। नहीं समझ में आ रहा मैम, आपने पहले व्हाट्स बोला, अब यहाँ पे व्हाट वाज क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए, कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं, इसमें क्या बात थी, इसमें हंसने की क्या बात थी, इसमें रोने की क्या बात थी, इसमें देखने की क्या बात थी, इसमें नाचने की क्या बात थी, इसमें शादी करने की क्या बात थी, हाँ ना, गुस्से में तुमने शादी कर ली, इसमें शादी करने की क्या बात थी। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो कुछ भी नहीं करना है, व्हाट वाज देयर टू, और जैसा पहले किया था ना वर्ब का, लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज नहीं करना। नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, मैम यहाँ पर थी है तो आपने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया। एकदम ईजी है। व्हाट वाज देयर टू स्पीक अबाउट, इसमें बोलने की क्या बात थी। व्हाट वाज देयर टू विस्पर अबाउट, इसमें फुसफुसाने की क्या बात थी। व्हाट वाज देयर टू क्रिटिसाइज अबाउट, इसमें आलोचना करने की क्या बात थी। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर मिल गए, एक व्हाट से मिल गया, व्हाट इज से मिला, और दूसरा आपको मिला व्हाट वाज से मिला। और एक और बात फ्रेंड, जो मैंने यहाँ पर बोला था टू हैप्पी, लेकिन टू के बाद में हमें वर्ब लेना होगा, हैप्पी वर्ब नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर ऐसा बोलना होगा टू बी हैप्पी। व्हाट्स देयर टू बी हैप्पी अबाउट, इसमें खुश होने की क्या बात है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है हमारा एक्सरसाइज का। प्रैक्टिस तो बहुत हो गई है, चलिए अब अपने आप को चेक भी कर लीजिए, इससे क्या होगा, फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। सेंटेंस स्टेप बाय स्टेप देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। कैसे बनाएंगे, इसमें शिकायत करने की क्या बात है, इसमें शिकायत करने की क्या बात है, कैसे बनाएंगे आप। मैं तो बना लूंगी क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो गई, आप कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट, इसमें पढ़ने की क्या बात है, इसमें पढ़ने की क्या बात है, इसमें पढ़ने की क्या बात है, ऐसे बनाना है। इसमें लिखने की क्या बात है, इसमें लिखने की क्या बात है। स्ट्रक्चर ध्यान आ रहा है, यस, व्हाट्स देयर टू, लास्ट में अबाउट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। हमें यहाँ पर हिंट्स मिल रहे हैं। इसमें छिपाने की क्या बात है, इसमें छिपाने की क्या बात है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आपको वर्ब मालूम होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और एक और चीज, यहाँ तो मैंने सब जगह है लिखा है, लेकिन इस सेंटेंस को आप था से भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये सेंटेंसेस जो हिंदी में उनको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ट्रिक देने वाली हूँ। ये सभी सेंटेंसेस है, इसमें कोई ना कोई वर्ब है, आप पहले उनको फाइंड कीजिए, जैसे मैंने किए। शिकायत करने को क्या बोलेंगे हम, कंप्लेंट बोलेंगे, और शिकायत करने की कंप्लेंट अबाउट, ऐसे ही आपको बोलना है। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, पढ़ने की इसको बोलेंगे रीड अबाउट। लिखने को बोलते हैं राइट, और लिखने की को बोलेंगे राइट अबाउट। उसी प्रकार से छिपाने को बोलते हैं हाइड, और की को बोलते हैं हाइड अबाउट। तो की के लिए अबाउट का यूज करना है। अभी हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया। अब हम देखते हैं व्हाट्स देयर टू कैसे आ रहा है। इसमें क्या बात है, व्हाट्स देयर टू आपको ऐसे ही बोलना है, सेम थिंग है। इसमें क्या बात है, व्हाट्स देयर टू, व्हाट्स देयर टू आपको ऐसे प्रैक्टिस कर लेना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसका पोस्टमार्टम कर दिया, बस हम उसको एक सीक्वेंस में लिख देते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो था, इसमें शिकायत करने की क्या बात है, एकदम इजी हो जाएगा, व्हाट्स देयर टू। तो यहां पर आपको क्या करना है, केवल कंप्लेंट लिखना है और आगे आपको अबाउट एज इट इज लिख देना है। नेक्स्ट, इसमें पढ़ने की क्या बात है, आप बनाइए, मैं यहां पर आपको चेक करने वाली। यस, वेरी गुड। तो यहां पर हमने क्या किया है, व्हाट्स देयर टू रीड अबाउट, वर्ब के आगे अबाउट लगा देना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है। इसमें लिखने की क्या बात, बनाइए, फिर आगे जाकर चेक कीजिए। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट। इसमें छुपाने की क्या बात है, ये हम कब बोलते हैं, कोई चीज है, किसी ने बोला हमें, अरे यार इसमें छुपाने की क्या बात है, तुरंत इंग्लिश में बोलिए व्हाट्स देयर टू हाइड अबाउट। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये सभी जो स्ट्रक्चर्स आप हमारे देख रहे हैं, जो मोर देन 200 स्ट्रक्चर्स है, जिसको आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन हमारे जो अलग स्ट्रक्चर, जो हमारे स्पोकन में हम जो स्ट्रक्चर्स लेते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, वो दोनों ही अलग है। यदि आपको चाहते हैं, आप इंग्लिश में ट्रेंड होना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, ग्रामर में ट्रेंड होना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, यू कैन स्पीक किट एंड ऐप, जहाँ पर दो अलग अलग कोर्स हैं। एक ही हमारे स्पोकन का कोर्स 4 किताबों के साथ, और दूसरा है हमारा ग्रामर का कोर्स 1 किताब के साथ। यस, आपको वो 1 किताब भी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, ऑब्वियसली हमारे ऐप को इंस्टॉल करना होगा और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। आगे आपको बहुत सारी वीडियो, आगे का वीडियो भी जरूर देखिए और अपने आप को इंप्रूव कीजिए। थैंक यू वेरी मच।